नमस्कार, योगा माई लाइफ पे आप सबका स्वागत है। एक मेरा वीडियो था जो पिछला वीडियो था, जो कि मन और उसकी गहराई में छिपी हुई शक्तियों पे था। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से प्राचीन जो हमारी विद्याएँ थी, जो हमारे प्राचीन ऋषिगण थे, जो हमारा सिस्टम था एजुकेशन का, जो गुरुकुल बेस था, उसमें किस तरीके से बुद्धि को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता था, व्यक्ति के अंदर विवेक को जागृत करने की बात की जाती थी। और उसके लिए मैंने बताई कि अलग-अलग मेडिटेशन की तकनीक थी। अलग-अलग मेडिटेशन की तकनीक वो एक व्यक्ति विशेष के हिसाब से गुरु डिसाइड करता है। मेरे लिए अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, डिपेंड करता है कि मैं क्या सोचता हूँ। ये गुरु डिसाइड करता है कि मैं जो सोचता हूँ मेरे विचारों के अनुसार मैं उस तकनीक को डिसाइड करूँ, यानी कि गुरु डिसाइड करता है। अब बात ये आती है कि जैसे मन के अंदर मैंने बताया था कि बहुत सारी असीम शक्तियाँ छिपी हुई हैं। फिर मैंने बताया था अलग-अलग चक्रों पे जब हम काम करते हैं, तो वो शक्तियाँ विकसित होने लगती हैं। तो आज मूलाधार चक्र की बात करेंगे कि मूलाधार चक्र पे काम करने से, क्योंकि मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी पे है और रीढ़ की हड्डी के मूल में है, इसको रूट चक्रा भी बोलते हैं। इसका मंत्र जो है वो लम है। इसका कलर जो है वो लाल है, सुर्ख लाल रंग जैसे ब्लड का होता है। और इसका जो फ्लावर है उसके 4 पेटल्स हैं, पंखुड़ियाँ हैं और इसके बीच में जो है इसका तत्व जो कि पृथ्वी है, उसका येलो सिंबल है। पहले मेरे बहुत सारे वीडियो हैं और आप बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, बीच में कमेंट्स भी लिखते हैं कि भई मैं मूलाधार चक्र की जब बात करता हूँ तो पीले रंग की क्यों बात करता हूँ, जबकि उसका रंग तो लाल है। पीले रंग की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मूलाधार चक्र का रंग तो लाल है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी पंखुड़ियों का और उसके फ्लावर का जो उसका यंत्र है, उसका रंग लाल ही है, उसमें कोई भी किंतु-परंतु नहीं है। लेकिन हर चक्र का एक तत्व होता है, जैसे मूलाधार चक्र का जो तत्व है, रूट चक्र का, वो है अर्थ, पृथ्वी एलिमेंट। जो पृथ्वी का जो तत्व है पृथ्वी तत्व है, उसका जो कलर है, वो पीला है और उसका जो सिंबल है, जैसे मूलाधार चक्र का सिंबल फ्लावर है, वैसे ही उसके तत्व पृथ्वी का जो सिंबल है, वो पीले रंग का एक स्क्वायर है। इसलिए जब भी आप नेट पे सर्च करेंगे, इसके सिंबल को देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक फ्लावर नज़र आएगा, उसके बीच में येलो कलर का एक स्क्वायर रखा हुआ नज़र आएगा। तो ये कन्फ्यूज़न दूर कर लीजिए और इस बात को समझ लीजिए कि दोनों कलर्स जो हैं, वो एसोसिएटेड हैं मूलाधार चक्र से, येलो भी और रेड भी। और सेम बात जो है मणिपुर चक्र पे भी लागू होती है। वहाँ पे भी दोनों चक्र रखे जाते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसलिए समझ लें कि कौन-सा कलर किस चीज़ के लिए है। तो मूलाधार चक्र जब अवेकन होना शुरू होता है, सबसे पहली बात है कि हम जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या मूलभूत सुविधाओं का कमी होना, वो मूलाधार चक्र की वीकनेस से होता है। तो सबसे पहला लक्ष्य किसी भी जीवन का यही हो सकता है कि उसके पास मूलभूत सुविधाएँ हों और सही खाने-पीने का एक सही फलता-फूलता परिवार हो या कोई व्यक्ति है तो उसके पास इतनी आमदनी हो कि वो अपना खुद का गुज़र-बसर चला सके, क्योंकि सामाजिक ढाँचे के हिसाब से वो अपने आप को खड़ा कर सके। जब तक मूलाधार चक्र विकसित नहीं होगा, ये सब कुछ माइंड से जुड़ा हुआ है, तब तक माइंड में वो आइडियाज़ भी पैदा नहीं होंगे कि जो आपको सही ढाँचागत विचार दे सकें, सही आइडियाज़ दे सकें कि जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको। फाइनेंशियल प्रॉब्लम कैसे दूर होंगी? आती क्यों हैं? हमारी गलतियों के कारण आती हैं, हमारे को नॉलेज की कमी के कारण आती हैं, हमारे अंदर विवेकशीलता नहीं होती यानी बुद्धिमत्ता नहीं होती, तब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है। हम गलतियाँ करते हैं और फँस जाते हैं। अगर हमारा माइंड इतना विकसित हो जाए और हम प्रॉपर्ली इन्फॉर्म्ड हो जाएँ, किसी भी चीज़ को करने से पहले बड़े अच्छे से हम विचार-विमर्श करें, अपने आप से डाटा कलेक्ट करें, लोगों से बातचीत करें, तो प्रॉब्लम नहीं आएँगी। ऐसा माइंड कब बनेगा? हम जनरली हम सोचते हैं कि मुझे सब पता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ या ये हमारे माइंड की त्रुटि है, ये हमारे माइंड की प्रॉब्लम है। जब हम मेडिटेशन से मूलाधार चक्र को विकसित करना शुरू करते हैं, तो ये समस्या दूर होने लगती है और हमें हमारे जो आइडियाज़ हैं, कौन से आइडियाज़? लौकिक आइडिया, यहाँ आध्यात्मिक आइडियाज़ की बात नहीं कर रहा। हालाँकि मूलाधार चक्र आध्यात्मिक आइडिया से भी रिलेटेड है क्योंकि कुंडलिनी शक्ति यहाँ से अराइज़ होती है, शुरू होती है। 3 प्रकार की नाड़ियाँ पिंगला, इड़ा और सुषुम्ना यहीं से ही शुरू होती हैं। लेकिन आज का विषय वो नहीं है। आज का विषय जो मैंने बताया कि किस तरीके से विकसित करें, पर्टिकुलर मूलाधार चक्र से, मूलाधार चक्र को विकसित करेंगे
तो लक्ष्य क्लियर कट होगा, क्या करना ये क्लियर कट होगा, और क्या नहीं करना ये भी क्लियर कट होगा। इस तरीके का माइंड सेटअप बनेगा। अगर कई बार क्या होता है कि हम एक दौड़ में भागे चले जाते हैं, हम सोचते हैं कि पैसा कमाना ही जो है जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, जितना ज़्यादा हो सके पैसा कमा लें, जितना ज़्यादा हो सके प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लें, उसमें अपने आप को झोंक देते हैं, अपने परिवार को झोंक देते हैं, अपने शरीर को झोंक देते हैं, अपनी इच्छाओं को झोंक देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि मेरी इच्छा कोई और भी है, मेरा घूमने का भी मन करता है, हम उसको दबा देते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, मनी इज़ इम्पोर्टेंट, घूमना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, जबकि शरीर को सब कुछ चाहिए। शरीर को तब्दीली भी चाहिए। माइंड कब खुश होता है? जब हम किसी और स्थान पे जाते हैं, जैसे कि पहाड़ी स्थान पे जाते हैं, वहाँ पे भी हार्मोनिक चेंज होते हैं, इसलिए हम जाते हैं। तो मूलाधार चक्र से स्टेबलाइजेशन आती है, रूट बैलेंसेस होते हैं, हमारा जीवन बैलेंस होता है, इस तरीके का माइंड हमारे को मिलता है, डेवलप होता है। तो आज हमने सीखा किस तरीके से मूलाधार चक्र हमारी ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट डालता है, किस तरीके से मूलाधार चक्र जो है हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करता है, किस तरीके से मूलाधार चक्र जो है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, दोनों प्रकार के लक्ष्य का निर्धारण करने में मदद करता है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।